हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीडियो में। डाटा देखते हैं, कल के लिए एक्सपायरी है कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो उसके लिए डाटा किस तरह से निकल के आ रहा है। अगर FIS की पोजीशन देखें तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि FIS की पोजीशन में FIS ने इंडेक्स फ्यूचर में कोई भी पोजीशन चेंज नहीं की है। 41,000 के करीब ही इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में चल रहे हैं। कॉल्स की तरफ देखें, थोड़ी सी पोजीशन कम करी है, 2,50,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर जो है ऑप्शंस में तो कॉल बाइंग करी हुई है। और पुट की तरफ देखें तो 3,70,000 के करीब पुट बाइंग है। तो कोई इतना खास ऑप्शन में चेंजेस नहीं है। थोड़ी सी बेरिश पोजीशन भी कम करी है और थोड़ी सी बुलिश पोजीशन भी कम करी है, तो साइडवेज टू बेरिश ही है अभी भी ये। रिटेलर की तरफ देखें तो रिटेलर ने इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन ऐड करी है। और अगर हम देखते हैं कि ऑप्शंस का डाटा इनका ऑप्शन में देखें तो इन्होंने कल के दिन काफ़ी ज़्यादा बेरिश पोजीशन थी इनकी, 1,40,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, आज 37,000 के करीब रह गए हैं। पुट की तरफ देखें तो पुट में भी काफ़ी पोजीशन कम करी है इन्होंने। कल के दिन 4,30,000 के करीब पुट शॉर्ट थी, आज 2,70,000 के करीब है, तो ये अभी भी मार्केट में बुलिश ही है। प्रोस की तरफ देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में जितनी भी लॉन्ग पोजीशन थी इन्होंने कम की है, 1,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में आ गए हैं। कॉल्स की तरफ देखें तो 2 लाख से ज़्यादा की कॉल इन्होंने राइट करी है। और पुट की तरफ देखें तो 1,80,000 के करीब पुट राइट करी है। तो ये साइडवेज है, साइडवेज टू बीरिश मान के चलिए, साइडवेज ही है। DIS की तरफ देखें तो इन्होंने कोई भी अपनी पोजीशन जो है कोई चेंज नहीं करी है। 23,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है और 87,000 के करीब ऑप्शंस में पुट बाइंग में जा रहे हैं। तो ये साइडवेज टू बेरिश ही है, कोई इतनी ऑप्शन की चेंजेस नहीं है। स्टॉक फ्यूचर का डाटा देखते हैं एक बार किस तरह से है। अगर हम स्टॉक फ्यूचर देखें, FIS ने स्टॉक फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट करे हैं। कल के दिन 83,000 के करीब थे, आज 1 लाख से ज़्यादा के करीब इनके स्टॉक फ्यूचर जो है शॉर्ट में आ गए हैं। पोजीशन काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में बनाई है इन्होंने। और अगर रिटेलर की तरफ देखें तो रिटेलर ने स्टॉक फ्यूचर और बाय करे हैं, 12,64,000 के करीब हैं। प्रोस की तरफ देखें तो इन्होंने भी स्टॉक फ्यूचर थोड़े से बाय करे हैं, 2,83,000 के करीब हैं। DIS की कोई भी इतनी खास पोजीशन चेंज नहीं है। इंडेक्स का अगर डाटा देखें तो डाटा ना थोड़ा साइडवेज ही लग रहा है, साइडवेज टू बेरिश लग रहा है। अगर मार्केट गैप अप होता है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट में आपको दिखाई दे सकता है। अभी एक बार ऑप्शन चेन डाटा देख लेते हैं किस तरह से निकल के आ रहा है। निफ्टी देखें, निफ्टी का PCR 1.05 है, थोड़ा सा बुलिश साइड पे है। क्लोजिंग इसकी देखें 19,447 के लेवल पे हुई है, 19,450 मान के चलिए। लेकिन ऑप्शन चेन में आप क्लियर कट देख सकते हैं 19,400 और 19,300 350 के लेवल पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हुई है। लेकिन अभी के लिए जो मेजर रेसिस्टेंस है 19,500 का जो लेवल है, मेजर रेसिस्टेंस की तरह मार्केट में काम कर सकता है। अगर 19,500 520 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, 19,620 तक निफ्टी आपको जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप हो गया 19,500 520 के करीब तो वहाँ से हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है और मार्केट नीचे 19,400 450 तक आता हुआ आपको दिखाई दे। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। निफ्टी थोड़ा सा बुलिश साइड पे ही है क्योंकि इसका PCR भी सही है, पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा ही है। बैंक निफ्टी का देखते हैं किस तरह से है। बैंक निफ्टी देखें, तो बैंक निफ्टी का PCR 0.84 है, थोड़ा सा बेरिश साइड पे है। 43,914 के प्राइस पे इसकी क्लोजिंग हुई है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो 44,000 का जो लेवल है उस पर काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग दिखेगी, 44,000 और 43,900 पे। मेजर जो सपोर्ट अगर आप देखें तो 43,700 पे मेजर पुट राइटिंग हुई है। अगर 44,000 के पास ही गैप अप खुलता है 44,000 20-30 के करीब तो हो सकता है मार्केट वहाँ से एक छोटा सा सुबह प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे और 44,900 850 तक आपको सुबह मॉर्निंग में एक डिप दिखाए और उसके बाद में वहाँ पे सपोर्ट लेके हो सकता है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। लेकिन मेजर रेजिस्टेंस 44,000 का लेवल है, अगर 44,000 के ऊपर निकला
तो 44,200 तक मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। अगर 44,200 पार हुआ तो मार्केट में काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग 44,400 तक आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर 44,700 का लेवल टूटा, 750 से 700 का लेवल टूटा, तो मार्केट सीधा 43,500 से 43,400 तक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी एक बार चलते हैं चार्ट पे किस तरह से काम कर सकते हैं हम वो देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी में अभी मार्केट जहाँ पे क्लोजिंग दी है मेजर रेसिस्टेंस के करीब ही दी है। मार्केट की क्लोजिंग आई है 19,450 के लेवल पे। मेजर जो रेसिस्टेंस है 19,500-520 का जो लेवल है मेजर रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। 500 ये जो जोन है मेजर रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट तो थोड़ा सा गैप अप होती है इस जोन के पास, यहाँ से ऊपर जाके ब्रेकआउट फेल करके नीचे की तरफ कैंडल बनाती है, तो ऊपर से छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के सेलिंग का ट्रेड देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन तक का। ये मार्केट की सपोर्ट की ट्रेंड लाइन चली आ रही है नीचे से। स्कैल्प मान के चलिए स्कैल्प रहेगा 19,520 से आप यहाँ तक के लिए एक ट्रेड देख सकते हैं जो आपका क्लोजिंग प्राइस है यहाँ तक। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके इसको ब्रेक डाउन दिया तो 19,400 के नीचे अगर आया मार्केट इस ट्रेंड लाइन और 400 के नीचे अगर सस्टेन करना शुरू हुआ तो मार्केट में आपको जो लोज लगे हुए हैं 19,300 280 तक के वो आपको मार्केट में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। मार्केट में बुलिशनेस कब आएगी या बुलिश कब होना है, तो मार्केट में अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट टू थोड़ा सा गैप अप ओपन होती है, इसी जोन में सस्टेन करके इसको ब्रेकआउट देती है 19,520 के लेवल के ऊपर, 500 के ऊपर सस्टेन करके 19,520 को जैसे ही ब्रेक करेगी मार्केट में बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग आएगी काफ़ी बढ़िया और ऊपर की तरफ मार्केट आपको 19,550 और 19,620 तक जाती हुई दिखाई दे सकती है। मिनिमम आपको 80 से 100 पॉइंट का ऊपर की तरफ टारगेट निफ्टी में मिल सकता है। हो सकता है कि मार्केट शॉर्ट कवरिंग दिखा के 19,620 से 640 तक भी जाती हुई दिखाई दे। तो बुलिश ट्रेड अगर देखनी होगी तो निफ्टी में आप देख सकते हैं, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा बुलिश साइड पे रहेगा क्योंकि इसके कंपोनेंट आईटी और बाकी कंपोनेंट भी बुलिश है। लेकिन आईटी में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आईटी अपने मेजर रेसिस्टेंस के पास पहुंच रहा है, काफ़ी अच्छा रनअप दिया है आईटी ने, तो मेजर रेसिस्टेंस के पास पहुंच रहा है। 200 पॉइंट 200-250 पॉइंट ही है। अगर मार्केट निफ्टी कैप अप खुलता है आईटी वहाँ पे जाके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है तो हो सकता है अगर आईटी में प्रॉफिट बुकिंग आई, बैंक थोड़े से बेरिश रखे तो निफ्टी जो है नीचे की तरफ आता हुआ निफ्टी भी आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आईटी फ्लैट रहा और बैंकिंग में थोड़ी सी बाइंग आई तो निफ्टी जो है ऊपर की तरफ 19,600 आपको दिखाई देगा, क्योंकि थोड़ा सा रिलायंस भी बुलिश साइड पे ही है, इतना बेरिश नहीं है। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिश साइड पे है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें शॉर्ट्स बने हुए हैं, और अगर बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर सस्टेन हो गया 44,000 के ऊपर निकला तो 44,200 का टारगेट रहेगा। अगर इसको ब्रेक कर गया तो मार्केट में आपको ये जो जोन है यहाँ तक मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन चली आ रही है ऊपर से, अगर आप बनाएं तो इसके ऊपर बैंक निफ्टी अगर ऊपर गैप अप देता है नीचे आके यहीं पे सस्टेन करता है, इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है जो आपका आज का हाई लगा उस पर, और फिर ऊपर की तरफ निकलता है तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे के स्टॉप लॉस लगा के बाइंग देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 44,150 और सेकंड टारगेट 44,275 तक के हो जाएंगे। अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर की तरफ 44,400 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। और अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होता है और इसी जोन में कंसोलिडेट करता रहता है तो मार्केट हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से इस जोन में थीटा डी के खाए, क्योंकि अगर हम देखें प्रोज ने भी कोर राइटिंग और पुट राइटिंग करी है, रिटेलर की भी कोर राइटिंग पुट राइटिंग है, तो मार्केट साइडवेज मोमेंटम दिखा सकता है। और अगर इस जोन को ब्रेक कर देता है 43,750 के नीचे सस्टेन करता है तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई होगी उनके स्टॉप लॉस सेट होंगे, पुट राइटर मार्केट में से निकलेंगे और मार्केट आपको काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। 43,300 के लेवल तक बैंक निफ्टी आपको दिखाई देगा आता हुआ। तो बैंक निफ्टी में जब तक 44,120 के ऊपर नहीं निकलता है कोई भी बुलिश नेस इतनी आपको दिखाई नहीं देगी। स्कैल्प कर सकते हैं बुलिश ट्रेड में, आप बुलिशनेस में
कि छोटे छोटे स्कैल्प मिले उनको स्कैल्प्स करते रहें, क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस काफ़ी है। मेजर 44,200 पार करेगा, 44,150 पार करेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ 44,400 तक जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी। अगर मार्केट कल के दिन गैप अप ही हो जाता है 44,000 इस जोन में, 44,000 44,700 इस जोन के करीब गैप अप हो जाता है, तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल एक नीचे की तरफ आए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ पे काफ़ी कोर राइटर हैं तो नीचे की तरफ आए स्टार्टिंग में, यहाँ पे आके कोई सपोर्ट ले तो यहाँ से बाइंग देख सकते हैं, नहीं तो अगर इसी जोन में थोड़ी देर सस्टेन करके ब्रेकआउट दे तो बाइंग देख सकते हैं। अगर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे के नीचे की तरफ आ गया इस जोन में थोड़ा सा चोपीनेस रहेगी, स्कैल्पिंग करने को मिलेंगे, इसके नीचे शॉर्टिंग के ट्रेड बैंक निफ्टी में दिखाई देंगे आप। थैंक यू।